बजिंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। जी हाँ, जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन, उस पर क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, वो बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और अपनी रणनीति बनाएंगे आप खुद। तो चलिए एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। आज बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं है, इस बीच यूट्यूब पे 850 से ज़्यादा दर्शक, करीब 950 के आसपास दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहली खबर जो है वो आई है GTND इंडिया के ऊपर, और यहाँ पर खबर ये है कि कंपनी को पावर ग्रिड से 370 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। जी हाँ, और ये ऑर्डर 765 केवी के शंट रिएक्टर की सप्लाई के लिए कंपनी को मिला है। और कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने में 42%, 6 महीने में 150% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और आज भी ये शेयर हम देख रहे थे कि काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा था सुबह। हालांकि बाजार जिस तरीके से करेक्ट हुआ है तो यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से ये शेयर फिसला है, लेकिन फिर भी 2% की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। ये चार्ट देखिए आप, क्या शानदार मूव यहाँ पर GTND इंडिया के अंदर देखने को मिला है। सर, ये कंपनी बहुत ज़्यादा रडार पे लोगों के नहीं रही, लेकिन काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक काफी अच्छा रहा है और काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। डेफिनेटली वॉल्यूम्स कम होते हैं तो ज्यादा इस स्टॉक की बात नहीं होती है, पर अगर नई खरीदारी की राय करंट लेवल पर नहीं है। इस न्यूज पे थोड़ा करेक्शन आने दे, वो करेक्शन पर बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है। जो अच्छे लेवल्स रहेंगे बाय करने के लिए वो 800 से 820 के आसपास रहेंगे। जब भी मार्केट में गिरावट आती है 800 820 के पास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, TND स्पेस में है। और ओवरऑल जब भी पावर के साथ बात होती है, इन स्पेस की भी बात होती है, तो 800 820 के पास जब भी स्टॉक आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं जी। चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई इस पर, और अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी जहां पर की खबरें हैं, और स्क्रीन पर लेकर के आइए। और अब इंडस टावर की बात कर लेते हैं। इंडस टावर, आपको बता दें कि जब से वोडाफोन पे सुर्खियां बनी हैं, वोडाफोन में तो उतनी तेज़ी नहीं आई, लेकिन इंडस टावर के अंदर शानदार मूव रहा है। खबर यह है कि वोडाफोन ने कल बताया, कंपनी के बोर्ड ने 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। 4G के विस्तार और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए कंपनी ये रकम जुटाएगी, और साथ ही साथ 20,000 करोड़ रुपए कंपनी इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट से जुटाएगी बाकी, और इसके लिए एक इन्वेस्टर की भी तलाश लगभग शायद पूरी हो गई है। आपको बता दें कि ये इंडस टावर क्यों चल रहा है। दरअसल इंडस टावर के ऊपर जो है वोडाफोन के 5,600 करोड़ रुपए बकाया हैं। अब जब वोडाफोन को रकम मिलेगी तो इस उम्मीद में कि फिर इंडस टावर की भी जो कर्ज है उसकी अदायगी वोडाफोन कर पाएगी, इसके चलते यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि करीब 300 करोड़ रुपए कंपनी ने अभी जनवरी में ही इंडस टावर को दिए थे, जनवरी 2023 में, और वोडाफोन ने 300 करोड़ रुपए चुकाए थे। आज हम देख रहे हैं इंडस टावर में करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी है। सर, चूंकि ये सेगमेंट को हम बजिंग स्टॉक्स को अलग से भी अपलोड करते हैं, तो इंडस टावर और वोडाफोन दोनों पर ही आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें तो 242 के आसपास चल रहा है। इंडस टावर में जो है पिछले 6 महीने में करीब 40% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं सर इंडस टावर को, और साथ ही साथ वोडाफोन पर भी आपकी टिप्पणी? हैं। जी, अगर आइडिया पैसा रेज करता है तो पॉजिटिव इंडस टावर के लिए रहेगा, क्योंकि उनके जो बकाया राशि है वो आती हुई नजर आएगी, तो डेफिनेटली इसका रेब ऑफ इफेक्ट पॉजिटिव रहेगा। टेक्निकली भी स्टॉक पॉजिटिव है, 225-30 के आसपास का ब्रेकआउट है, उसी के आसपास, उसी के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास भी है, जिन्होंने ले रखा है, 225 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है विपुल जी अगेन, लेकिन स्टॉप लॉस वही बैठता है, तो उसी उसी का स्टॉप लॉस मैं रिपीट कर रहा हूँ। टारगेट जो है 270-80 तक स्टॉक में बन सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ी रकम बुक्स पे आएगी तो डेफिनेटली वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। और आइडिया अगर पैसा जुटाता है, जो कि 45,000 करोड़ के आसपास जुटाने की बातें चल रही है, तो डेफिनेटली इनका पैसा वापस आता हुआ नजर आएगा और पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। 270-80 के टारगेट रहेंगे और 225 का स्टॉप लॉस रहेगा। आइडिया अगेन कोई बाइक की सलाह नहीं है, उछाल पे एग्जिट करना है, 15-16 रुपए भी आता है तो आप एग्जिट करने की राय रहेगी। ओवरऑल टेलीकॉम में बाई करना है तो भारतीय एयरटेल पहला प्रिफर्ड पिक रहेगा। आइडिया में बुलिश राय नहीं है, किसी को उछाल पे एग्जिट करने की राय। जी। चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर इन दोनों कंपनियों पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आई है। यहाँ पर भी इस कंपनी में रिटर्न तो ऐसे खास नहीं मिले हैं, लेकिन खबरों में काफ़ी रहती है, लोगों के पास पोर्टफोलियो में है। हम बात कर रहे हैं वेदांता की। वेदांता पे खबर ये है कि CLSA ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य को बढ़ाया है। सेल रेटिंग से अब कर दिया है अंडर परफॉर्म। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कंपनी ने जो लक्ष्य है उसमें करीब 30 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी की है। लक्ष्य 230 रुपये से बढ़ा करके 260 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
हाल ही में फिलिप कैपिटल ने भी कंपनी पर लक्ष्य बढ़ा करके 330 रुपये पर किया था और कम आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर में अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई गई थी। और आज हम देख रहे हैं कि इन्हीं तमाम अपग्रेडेशन की वजह से वेदांता में शुरुआती कारोबार में जो है हम देख रहे थे कि करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त थी। हालांकि अब ये बढ़त हल्की हो गई है क्योंकि बाजार में दबाव बढ़ा है, लेकिन तब भी आधे % के आसपास की मजबूती है। सर, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, फंडामेंटल पे लोगों को बहुत अच्छी लगती है, रिटर्न लेकिन वैसे ही देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए थोड़े से लोगों में इसको लेकर के निराशा रहती है। ये जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं सर, क्या इसको आप सकारात्मक मान रहे हैं और क्या करंट लेवल पे क्या फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, मेरी वेदांता पे ऐसी पॉजिटिव राय नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है वेदांता में आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा मेटल सेक्टर में। अगर मेटल में बाई करना है तो टाटा स्टील, टाटा स्टील, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। वेदांता फंडामेंटली स्ट्रांग है। थोड़ी बहुत जो डेट के रिलेटेड जो बातें हैं, जो पहले भी बीच में निकल के आई थी, स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है वेदांता में मेरी पॉजिटिव राय नहीं है। जिनके पास भी है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो 257 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म प्योरली जो एफ एंड ओ या फिर 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड करते हैं उनका स्टॉप लॉस रहेगा। पर अगर लॉन्ग टर्म में किसी को बाई करना है तो टाटा स्टील, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, इवन एनएमडीसी, वो स्टॉक बाई करके चल सकते हैं जी। तो ये राय निकल करके आती हुई, इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं त्रिवेणी टरबाइन, जहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और उसके बाद से उस खबर का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अपग्रेडेशन की खबर है। शेर खान ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है और आपको बता दें कि बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ा करके 550 रुपये यहाँ पर किया गया है और कंपनी की जो मजबूत ऑर्डर बुक है उसको देखते हुए जो है ये अपग्रेडेशन किया गया है। जो कंपनी के नतीजे आए थे हाल फिलहाल में, उसमें कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ करके 68 करोड़ रुपए रहा था और वहाँ मजबूत ऑर्डर बुक के चलते ये रेटिंग बढ़ाई गई है। आज कंपनी के शेयर में शुरुआती कारोबारी सत्र में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी 4% के आसपास की, लेकिन यहाँ पर भी वही कहानी हुई कि ऊपरी स्तरों से शेयर में दबाव देखने को मिला है और अब आधे % के आसपास की बढ़त त्रिवेणी टरबाइन के शेयर में देखने को मिल रही है। त्रिवेणी टरबाइन अगर आप ट्रैक करते हो, एक महीने के अंदर करीब 23-24% का रिटर्न दिया है सर शेयर ने। अभी क्या और ज़्यादा अपसाइड देख सकते हैं? तो मुझे डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। मुझे लग रहा है 550-600 तक के भी लेवल स्टॉक में लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को जरूर रडार पर रखें। 450-60 के आसपास चल रहा है। ये भी अच्छे लेवल से, अगर नीचे में 420 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है वहां पे आता है तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी बाई करने के लिए। मुझे लग रहा है इस स्टॉक को जरूर रडार पर रखें। रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए नजर आए और काफी ब्रोकरेजेस की राय भी इस पे पॉजिटिव है। तो किसी भी ग्राफ पे बाई करें। 500 से 550 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं जी। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं जो है वी गार्ड। वी गार्ड पे भी आज खबर आई है और उस खबर के चलते थोड़ी सी सकारात्मक मजबूती देखने को मिल रही है। खबर नहीं, इनफैक्ट बल्कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तकनीकी चार्ट्स पर शेयर में आज अच्छा मोमेंटम सुबह देखने को मिल रहा था। अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर के अंदर जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है और रेलीगेयर ने जो है टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर 350 रुपये का लक्ष्य दिया है। अब अरुण जी से पूछते हैं कि क्या उनको भी ऐसा लग रहा है वी गार्ड के अंदर कि ये बढ़त और ज़्यादा बढ़ सकती है? सर, वी गार्ड पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें तो वी गार्ड के शेयर में मजबूती जो है देखने को मिल रही है, 4.25% के आसपास की, सुबह 5% से ज़्यादा की तेज़ी थी। यहाँ पर चार्ट्स पे कैसा लग रहा है सर आपको? तो मुझे चार्ट्स पे तो काफी स्ट्रॉन्ग है। 315-20 के ऊपर ब्रेकआउट है, जैसा कि आपने कहा एक टेक्निकल ब्रेकआउट जरूर नजर आ रहा है। तो ब्रेकआउट जब भी रीटेस्ट होगा 320 का, उसी के आसपास बाई करना है। फ्रेश खरीदारी अभी ना करें। एक यूजुअली टेक्निकल टर्म होता है, 3 ग्रीन कैंडल के बनने के बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो 3 ग्रीन कैंडल ऑलरेडी बन चुके हैं, तो थोड़ा एक गिरावट जरूर स्टॉक में ड्यू है। 320 के आसपास आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाई करने के लिए। 350, 355 ये दो ऊपर में टारगेट्स। 350, 355 ये ऊपर के लिए टारगेट निकल करके आते हुए। चलिए इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इस गिरते बाजार में भी जिसने काफ़ी धूम मचाई है वो है जिंदल वर्ल्ड वाइड का शेयर जो है। यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी की और Q3 मुनाफा 42-42% बढ़ करके 21.03 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी की अगर हम आय में बात करें तो यहाँ पर करीब 8.5% की बढ़ोतरी रही है और ये 437.77 करोड़ रुपए रहा है। Q3 बट्टा में भी करीब 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 51.18 करोड़ रुपए रहा। और इन्हीं शानदार उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते जिंदल वर्ल्ड वाइड के शेयर में आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। सुबह 9% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अब ये शेयर
करीब 13.5 पौने 14% ऊपर कामकाज करते हुए 413 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, अच्छे नतीजों के बाद जो है शानदार मूव 13-14% इस गिरते बाजार में शेयर चला है। आप कैसे देख रहे हैं? एक महीने के अंदर 46-47% का रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर? बने रहें फ्रेश बाइंग के लिए? जो लोग जानना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, काफी शानदार रहा है। ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे थे। रिसेंटली स्टॉक ने बड़ा रिटर्न्स ऑलरेडी दिया है। बड़े ब्रेकआउट्स भी नजर आ रहे हैं। अगर आप बड़ा चार्ट लगाते हैं तो एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी 390 के ऊपर नजर आ रहा है। तो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है। जिनके पास है होल्ड करे। 450 से 480 ये टारगेट्स मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में नजर आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट बड़ा है, वॉल्यूम्स काफी हैवी है। तो 390 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ आया, और 450 तक मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक जा सकता है। तो किसी भी गिरावट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 380 के नीचे लगाना है। 450 और 480 ये दो ऊपर में टारगेट है जी, तो चलिए फिलहाल के लिए तो ये वो कंपनियां थी जहां पे आज खबरें थी, और इस गिरते बाजार में भी हम देख रहे थे कि सकारात्मक रुख यहां पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।